अभी जिस तरीके से आपके कॉलेज में ये जो योजना और ये जो अभियान चलाया गया मतदान सूची नामांकन जो है, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उसके लिए यही कहना चाहूँगी कि ये हम लोग के बेनिफिट्स के लिए हैं। इससे बहुत लोग तो वोटर लिस्ट में उनका नाम होता है बट वो वोट नहीं देते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि उनको ये वोट ज़रूर देना चाहिए। हमारे कॉलेज को ये मौका मिला कि यहाँ पे डीएम साहब आए, हमारे कॉलेज में ये जागरूकता अभियान चला, इसके लिए तो बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। ये हम लोगों ने देखा है कि कोई भी चीज़ बिल्कुल ही साफ़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों के यहाँ हर चीज़ में क्या बोलता है, भ्रष्टाचार तो हर जगह है। हमारे कॉलेज में भी होगा, हम लोग को पता नहीं है इन सब बातों का। हम किसी भी जगह पे हैं तो हम वोट कर सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे यंग इस एज के जो लोग हैं, उनका जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम दिल्ली में हैं या हम किसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे हम वोट करेंगे। वो चीज़ क्लियर हुआ। दूसरा चीज़ क्लियर हुआ कि हम वोट क्यों करना चाहिए। लग रहा होगा अंदर से कि खुशी महसूस हो रहा है कि अब हम लोग भी जाएंगे मतदान करने, है ना? हाँ, वो तो खुशी है कि हम लोग भी वोटर बने हैं और हम लोग भी वोटिंग करेंगे, उसके लिए हैप्पी हैं। आप युवा हैं, युवा के लिए खास तौर पे भी जिस तरीके से सभी लोग, लड़कियां भी बोल रही थी कि भ्रष्टाचार हमेशा होते आ रहा है और अभी भी होगा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को है जो सोच समझ कर एक युवा नेता को चुनना चाहिए। आप लोग को अगर ये पूछा जाए कि आप लोग आने वाले समय में सीएम कैसा बनेंगे तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो देखना चाहेंगे कि हमारे के एजुकेशन के प्रति जो भी सीएम है वो कैसा काम कर रहे हैं और हम लोग को कैसा सुविधा, अच्छा कॉलेजेस वगैरह हमारे ज़िला में मिले और कहीं दूर जाने की व्यवस्था ना हो, कहीं पास में ही अपना एजुकेशन मिल सके और एक अच्छा व्यवस्था मिल सके, सिक्योरिटी वगैरह। बस आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका भी उम्र हो चुका है वोट देने का, तो कहीं ना कहीं आपका भी मन में होगा कि अब हम भी अपने मन से एक ऐसा नेता चुन सकते हैं। जी हाँ, मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा नेता चुने जो कि खुद युवा के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको समझ सके, एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर कर सके और पटना के सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर कर सके और ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ाए। देखिए, कुछ और गर्ल्स हैं, उनसे हम बात करेंगे। अभी जिस तरीके से आपके कॉलेज में ये जो योजना और ये जो अभियान चलाया गया मतदान सूची नामांकन जो है, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उसके लिए यही कहना चाहूँगी कि ये हम लोग के बेनिफिट्स के लिए हैं। इससे बहुत लोग तो वोटर लिस्ट में उनका नाम होता है बट वो वोट नहीं देते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि उनको ये वोट ज़रूर देना चाहिए। जब लोग वोट देंगे, लेकिन एक होता है ना कि जैसे अभी के जनरेशन में लोग अब वोट नहीं देना चाहते, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि आने वाले जो समय में जो नेता है वो वादा करते हैं और भूल जाते हैं, तो वैसे में हम लोग वोट नहीं देंगे। तो उनके लिए क्या कुछ? उनका सोचना ये थोड़ा गलत है। सोच गलत है। हाँ। अच्छा, आप भी 18 प्लस हो चुके हैं, आपका भी अब उम्र हो चुका है वोट देने का, तो आप बिहार के लिए कुछ कैसा, मतलब कैसा नेता चुनेंगे ऐसा कि जो बिहार को बदलाव करे? या वो तो हम लोग का अभी स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग अपने टाइम में देखेंगे। लेकिन एक तो लग रहा होगा अंदर से कि खुशी महसूस हो रहा है कि अब हम लोग भी जाएंगे मतदान करने, है ना? हाँ, वो तो खुशी है कि हम लोग भी वोटर बने हैं और हम लोग भी वोटिंग करेंगे, उसके लिए हैप्पी हैं। आज आप लोग के बीच में कहीं ना कहीं डीएम साहब आए, आप लोग को प्रेरित किए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो हमारे कॉलेज को ये मौका मिला कि यहाँ पे डीएम साहब आए, हमारे कॉलेज में ये जागरूकता अभियान चला, इसके लिए तो बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए ये। और साइंस कॉलेज को एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह बनाया गया इस कॉलेज के लिए, तो हम लोग अपना पूरा योगदान देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएँ इन सब चीज़ों में। और रही बात वोट देने की, तो मेरा तो अभी 17 प्लस है, अभी 18 साल नहीं हुआ है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक अच्छे नेता को वोट दूँ। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ अच्छा या बुरा नहीं है, सारी चीज़ें ग्रे हैं। मतलब हम लोग को सबसे बुरे और कम बुरे में से चुनना है। हम लोगों ने देखा है कि कोई भी चीज़ बिल्कुल ही साफ़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों के यहाँ हर चीज़ में क्या बोलता है, भ्रष्टाचार तो हर जगह है। हमारे कॉलेज में भी होगा, हम लोग को पता नहीं है इन सब बातों का, लेकिन है, बहुत जगह है। तो इसी सब चीज़ों में हम लोग देखेंगे कि सबसे बुरा और कम बुरे में से कौन सा अच्छा होगा, तो हम उस हिसाब से अपना मत देंगे। मतलब ऐसा इंसान को मत देंगे जो हमारे भ्रष्टाचार को हटाए, कम करे, बस ऐसे। और कुछ उम्मीद होगा आपके बिहार के मुख्यमंत्री के लिए या तो फिर उप मुख्यमंत्री के लिए? मुख्यमंत्री तो अभी हमारे वर्तमान में श्री नीतीश कुमार जी हैं। अच्छा, उनको रहना चाहिए कि या तो फिर कोई अलग इस मत में तो हम नहीं कह सकते हैं कुछ कि रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और जहाँ तक उन्होंने काम किया, अच्छा किया है, और
आगे भी अच्छा करे, बस ये हम चाहते हैं। भारत निर्वाचन आयोग है जो आज योजना आप लोग के बीच में रखा गया और आप भी एक पद पे हैं, तो उस चीज़ को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि ये प्रोग्राम आयोजित किया गया हमारे कॉलेज में। इससे बहुत सारे स्टूडेंट को जागरूक हुआ कि हमें वोट क्यों करना चाहिए। दूसरा, ये चीज़ क्लियर हुआ कि हाँ, हम किसी भी जगह पे हैं तो हम वोट कर सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे यंग इस एज के जो लोग हैं, उनका जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम दिल्ली में हैं या हम किसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे हम वोट करेंगे, वो चीज़ क्लियर हुआ। दूसरा चीज़ क्लियर हुआ कि हम वोट क्यों करना चाहिए। डीएम साहब आए, उन्होंने बहुत अच्छे से सारा चीज़ क्लियर किया। और एक चीज़ है, आप युवा हैं, युवा के लिए खास तौर पे भी जिस तरीके से सभी लोग, लड़कियां भी बोल रही थी कि भ्रष्टाचार हमेशा होते आ रहा है और अभी भी होगा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को है जो सोच समझ कर एक युवा नेता को चुनना चाहिए। तो आपके मन में भी होगा कि एक ज़रूर ज़रूर, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हमें एक सही नेता चुनना चाहिए। अगर हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री को सफल बनाना चाहते हैं तो जब तक हमारा यंग जनरेशन का भागीदारी नहीं होगा तब तक हम इस देश में सब जो होता है ना डेवलपमेंट, उसकी कामना नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छा शानदार डेवलपमेंट हो तो हमें एक सही नेता चुनना होगा। डीएम साहब ने क्या बताया कि अगर मान लेते हैं किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुना जा रहा है, 100 में से मात्र 35 लोग गए और उस 35 में से अगर मान लेते हैं 17 या 18 वोट से कोई बहुमत से जीत रहा है, मान लेते हैं, ठीक है, तो अब उस केस में क्या हुआ, वो जो 17 या 18% हुआ किसी एक खास पार्टिकुलर 17-18% के द्वारा मात्र चुना गया। लेकिन अगर उसी जगह अगर 100% अगर इसको आते तो उससे क्या होता, तो 100% अगर आते तो उसमें ऐसा लोग आता जो कि बहुमत से जीतता, तो वो मतलब एक सही इंसान आता, और सही इंसान आता तो हमारे देश के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमें वैसे इंसान को चुनना चाहिए जो हमारे देश के डेवलपमेंट में ज़्यादा अपना भागीदारी निभा सके। आप लोग को ये टास्क दिया गया है अभियान चलाने का, तो अभियान कैसे चलाएंगे आप लोग? ज़रूर, उसके लिए मेरे मन में कुछ प्लानिंग चल रहा है। प्लानिंग सबसे पहला ये है कि हम जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जाएंगे। आज आपने देखा होगा कि आई थिंक पूरे कॉलेज में 600+ स्टूडेंट हैं, बट आए थे कितने थे, 100 में भी। तो हम जाएंगे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, वहाँ उन्हें जागरूक करेंगे, उन्हें बताएंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। फिर उनसे मिलेंगे, उनके जो परेशानी आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फॉर्म मिल गया है, बट पता है उन्हें भरने में इतना दिक्कत आ रहा है, इतने सवाल हैं उसके, वो भर नहीं पाएंगे। तो उसको समझाएगा कौन? तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैंने उनको ऑप्शन दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मैं पर्सनली मिलूंगा। एक कॉल पर मैं उनके पास पहुँचूँगा और उनके सारे प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करूँगा। आपने देखा जो साइंस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने ये भारत निर्वाचन आयोग का योजना के बारे में उन्होंने बोला है कि पूरी तरह से सफल करेंगे और जितने भी मतदान का जो लोग हैं, जो मतदान करेंगे, जिनका उम्र हो चुका है, उनको हम किस तरीके से कन्विंस करेंगे कि मतदान आप दीजिए और आप फॉर्म फिलअप कीजिए। जो 17+ है उनको भी फॉर्म फिलअप करने के लिए उन्होंने जो है कन्विंस किया है। तो ऐसे तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।